अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमेशा की तरह आज मैं आपको एक और वाक़या सुनाऊंगा। वाक़या कुछ यूँ है कि एक ना बादशाह होता है। बादशाह जो बादशाहत कर रहा होता है, तो उस वक़्त ना अचानक उसको ना एक बीमारी लग जाती है। जब बीमारी लगती है ना, तो बहुत सारे इलाज करते हैं, साइंसदान डॉक्टर उनको ढूंढने लग पड़ते हैं बीमारी को, पर वो बीमारी नहीं मिलती। तो आखिरकार ना एक जो अंदर से माहिर बोलता है ना, वो कहता है कि इस बादशाह का इलाज इनके साथ जो मिलता बंदा है ना, जिसके टिश्यू सेल वगैरह जैसे कि खून मसल सब ऐसी मुशाबत रखता है, वो बंदा खसूसियात का हामिल है। वो बंदा जब होगा तो उस बंदे की कुर्बानी से जो है ना बादशाह बच सकता है। तो अब बादशाह ने हुक्म दिया, बादशाह ने कहा कि ऐसा बंदा जो है ना ढूंढो, जल्दी ढूंढो। अब हर तरफ ऐलान हो गया, बंदा ढूंढना पड़े। तो उनको ना एक जो है ना नौजवान लड़का मिला। नौजवान लड़का उनके बादशाह की खसूसियत जैसा था। उन्होंने उसको पकड़ कर ले आए और उसके वालिदैन को जो है ना मुआवजा दिया। अब जब मुआवजा दे दिया, उस बच्चे को लेकर आए और उसको जब अब कत्ल करने के लिए वो जो खड़ा होता है ऊपर उसको मारने के लिए, सारे तन से जुदा करने के लिए, अब वो खड़ा हुआ है और जैसे उसने ऊपर ऐसे किया, वो लड़का जो है ना, वो लड़का ऊपर की तरफ देखने लगा पड़ा। ऊपर की तरफ देखा, फिर इधर उधर देखा और जो है ना बादशाह की तरफ देखा और रोने लगा। जब रोया और फिर मुस्कुराया, जब मुस्कुराया तो बादशाह ने कहा तुम्हें क्या हुआ है, तुम रो भी रहे हो, हंस भी रहे हो और तुम्हारा आखिरी वक्त है, कोई आखिरी तुम्हारी ख्वाहिश। उसने कहा कि मैं रो इसलिए रहा हूँ और ख्वाहिश मेरी ये है कि देखें मेरे वालिदैन जिन्होंने मुझे पाला बड़ा किया और थोड़े से पैसों की खातिर मुझे ना बेच दिया, और जब बेचा तो अब मेरा फैसला जो था कादी के पास था। कादी भी जो कि अपने बादशाह के साथ मिला हुआ है, उस हुकूमत के साथ मिला हुआ है। तो अब मैं अपने अल्लाह से कह रहा हूँ कि मेरा सिर्फ आप जो है ना अल्लाह ही वारिस है। तो इस दुनिया में मुझे लगता है मेरा और कोई भी नहीं है जो मुझे जो है ना इंसाफ दे सके। तो बादशाह के दिल पे बोझ जो है ना ये बात लगी। उसने कहा कि इसको छोड़ दो। जब उसको छोड़ा तो उसको ना आज़ाद कर दिया। जब उसको आज़ाद किया तो बादशाह भी जो है ना वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लग पड़ा। जब उसने देखा कि मैं ठीक हो गया हूँ, तो उसने फिर बात समझी। बात करने का मकसद ये है कि हमें एहसास जो है ना पैदा करना चाहिए अपने अंदर। आज की जो हुकूमत हम देखते हैं ना, मुझे ऐसी कोई भी दुनिया में ऐसी कोई नहीं दिखाई देती। होंगे बात, पर जो मैंने अब तक जो देखी है ना, मुझे ऐसा कोई नहीं दिखाई दिया। तो बात करने का मकसद ये है अपने दिल में यार एहसास पैदा करो, एहसास पैदा करो। हमारे नबी ने एहसास पैदा किया, एहसास के साथ ज़िंदगी गुजारी। मुसलमानों को दर्स दे देकर वो थक गए। उन्होंने तालीम दी है यार, तालीम अच्छी चीज़ों की दिया, उन्होंने दर्स दिया है, एहसास करो। बाकी भी चीज़ों का दिया है, लेकिन जो मेरा टॉपिक है एहसास करो यार। दुनिया में वाहिद ऐसी चीज़ एहसास है जो दुनिया में कम लोगों के पास होती है। तो हम मुसलमान हैं तो हमें ये सोचना चाहिए यार, हमें एहसास करना चाहिए। अब देखिए उसने एहसास किया, उसकी भी जान बच गई, उसकी भी जान बच गई। अल्लाह ताला ने उसकी जान के बदले जब उसके साथ एहसास किया उस बादशाह ने, तो उसकी भी जान बख्श दी। तो उसकी जान को जो है ना तंदुरुस्ती भी अता गई। तो इसमें एक और ये भी बात है कि वालिदैन को चाहिए पैसों की खातिर जो है ना अपनी औलाद को ना बेचें। ये पैसे आने जाने वाली चीज़ है, इसके खातिर अपनी औलाद को ना बेचें। हम किस तरफ जा रहे हैं यार, किस तरफ जा रहे हैं, कुछ सोचें। आजकल ये कोई मुझे नहीं दिखाई दे रही ऐसी कोई चीज़। एहसास इतनी बड़ी चीज़ है। एहसास की वजह से आप दुनिया जीत सकते हैं। आपको नहीं पता, आप दुनिया के ऊपर हुक्मरानी कर सकते हैं अगर आपके अंदर एहसास है तो। एहसास अपने अंदर जगाए यार, एहसास जगाए। मेरी बात पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, उम्मीद है समझ आ जाएगी। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा।